हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज माइक्रो कंट्रोलर का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। पिक माइक्रो कंट्रोलर हमारा टॉपिक चल रहा था, यानी माइक्रो कंट्रोलर इनसेम में हमने कवर कर लिया था 8051। अब हम कर रहे थे पिक माइक्रो कंट्रोलर पिक 18F, जो माइक्रो कंट्रोलर का सीरीज है उसमें देख रहे थे। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए, वो चैनल पे आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। आज हम देखते हैं टाइमर्स। टाइमर्स एंड काउंटर्स होता है, टाइमर्स के बारे में देखते हैं। और हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर पिक 18 में कितने होते हैं? यहाँ पे 3 टाइमर्स होते हैं। टाइमर जीरो, 1 एंड 2। 0 1 2 ये क्या अपना टाइमर्स के टाइप है। डिफरेंट डिफरेंट टाइमर्स है इसमें पिक 18F में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइमर जीरो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है आपको कि टाइमर जीरो को एक्सप्लेन कीजिए एंड जो तीनों में डिफरेंस लिखना है। ठीक है, या किसी एक को बोलते टाइमर वन को एक्सप्लेन करना है कंप्लीट इन डिटेल, देन डिफरेंस बिटवीन टाइमर जीरो, टाइमर वन, टाइम टू। ये अपने को डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पहले देखेंगे टाइमर जीरो क्या होता है, कंप्लीट उसका एक्सप्लेनेशन, जितने भी उसके मोड्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मोड्स के बारे में पूछ सकता है कि 8 बिट मोड में एक्सप्लेन कीजिए एंड 16 बिट में एक्सप्लेन कीजिए, वो अपने को एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो ये वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे टाइमर जीरो को। जो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में रिक्वायरमेंट होगा उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो टाइमर जीरो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे। यस, अब स्टार्ट करते हैं अपना टाइमर जीरो। टाइमर जीरो का टॉपिक है, वो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। यस, पहले देख लेते हैं टाइमर जीरो क्या है, माइक्रोपिक माइक्रो कंट्रोल में क्या है, उसका डेफिनेशन के क्या है, क्या उसमें अवेलेबल है, कितना है, किस मोड में वर्क होता है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, टाइमर जीरो इज ए वर्सेटाइल टाइमर। ये अपना काउंटर की तरफ भी यूज कर सकते हैं, काउंटर मोड में भी यूज कर सकते हैं। देन अवेलेबल इन पिक 18F सीरीज। देन इट कैन बी ऑपरेट इन टू मोड्स, 8 बिट मोड्स एंड 16 बिट मोड, एंड टू मोड्स में डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जिस रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे मोड सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज वाइडली यूज फॉर टाइमिंग डिले। क्यों टाइमर यूज करते हैं? टाइम डिले के लिए यूज करते हैं, इवेंट काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, पीडब्ल्यूएम जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है उसको भी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। जो विड्थ है पल्स की उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं टाइमर्स। नेक्स्ट कुछ फीचर्स देख लेते हैं टाइमर जीरो के क्या फीचर्स है। इट कैन बी सेलेक्टेबल, यानी जब भी अपना रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन से उसके अकॉर्डिंग अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, 8 बिट मोड लेना है या 16 बिट मोड लेना है, तो सेलेक्टेबल हो गया। नेक्स्ट क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लॉक सोर्स सिलेक्शन, यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लॉक सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी काउंटर एंड टाइमर के मोड में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोग्रामेबल प्री स्केलर, यानी प्री स्केलर मतलब किसी नंबर से अपने को मल्टीप्लाई कर रहा है तो प्री स्केलर एंड डिवाइडिंग बाय इनपुट क्लॉक, यानी जो भी प्री स्केलर यूज करते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है जो भी उसको डिवाइड करते हैं प्री स्केलर से। ठीक है, इट कैन जनरेट इंटरप्ट ऑन ओवरफ्लो, यानी ओवरफ्लो की कंडीशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा। तो टाइमर भी क्या है अपना एक इंटरप्ट है, तो ओवरफ्लो की कंडीशन में क्या आ जाएगा, इट कैन जनरेट ओवरफ्लो इंटरप्ट। ठीक है, ये हो गया टाइमर जीरो का थोड़ा बेसिक देख लिया हमने। देन अब देखते हैं वर्किंग। वर्किंग कैसे करता है? सभी टाइमर्स का सेम वर्किंग रहता है, एंड बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बेसिक वर्किंग में यहाँ पे बता देता हूँ। टाइमर जीरो क्या यूज करते हैं? काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, पल्स को काउंट करने के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो टाइमर एंड काउंटर मोड में यूज करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ए स्केलर डिवाइड द फ्रीक्वेंसी, जो भी अपना फ्रीक्वेंसी है फ्लेक्सिबल टाइम के अकॉर्डिंग, अपना जिस टाइम की रिक्वायरमेंट है उतना डिले के लिए आप क्या यूज करते हैं, प्री स्केलर भी डिवाइड करते हैं। देन मोड सिलेक्शन करते हैं, तो 8 बिट मोड में कितना रेंज होता है, 8 बिट मोड का रेंज होता है 0 टू 255 काउंट तक, यानी 0 टू 255 नंबर तक क्या करेगा यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट 16 बिट में क्या जाएगा, 0 टू 65,535, ठीक है, अपना यहाँ पे नंबर से इतने नंबर तक काउंट कर सकते हैं। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, तो आपको कंप्लीट याद रखना है कितना होता है, टोटल कितना होता है 65,536। यहाँ पे क्या जाएगा 256 क्या जाएगा टोटल, जो भी काउंटिंग रेंज रहता है वो लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या अपना यहाँ पे ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो में अपने क्या जनरेट इंटरप्ट जनरेट कर देता है। देन यूजफुल फॉर टाइम डिले, इवेंट काउंटिंग एंड बोर्ड रेट जनरेशन, यानी अपने पीडब्ल्यूएम कंट्रोल के लिए, पीडब्ल्यूएम टाइमिंग के लिए, बोर्ड रेट जनरेट करने के लिए यूज करते हैं टाइमर्स को, पीडब्ल्यूएम कंट्रोलिंग या पीडब्ल्यूएम टाइमिंग के लिए भी यूज करते हैं। ये अपना बेसिक वर्किंग हो गया कि पिक माइक्रो जो भी माइक्रो कंट्रोलर है उसमें टाइमर जीरो का वर्किंग क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो मोड्स हैं, मोड्स के बारे में देखते हैं। पहले आप टाइमर जीरो का 8 बिट मोड में देख लेते हैं, पहले डायग्राम समझते हैं, देन उसके बाद डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देख लें। ठीक है, यस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट जो ये RA4T0 यानी टाइमर जीरो क्लॉक है, वो क्या अपना एक्सटर्नल क्लॉक, क्या है एक्सटर्नल क्लॉक, क्या होता है एक्सटर्नल क्लॉक। देन FOC डिवाइड बाई 4, ये क्या है ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 4, ये क्या था इंटरनल क्लॉक, इंटरनल क्लॉक क्या होता है इंटरनल क्लॉक।
एंड T0SC मतलब क्या देगा, टाइमर जीरो सेलेक्ट एज, यानी एज सेलेक्ट के लिए यहाँ पे यूज करते हैं, यानी कौन सा राइजिंग एज होगा या फॉलिंग एज होगा, राइजिंग एज होगा और फॉलिंग एज होगा। तो उस कंडीशन के लिए क्या यूज करते हैं, TOSC, यानी टाइमर जीरो सेलेक्ट एज, एज सेलेक्ट के लिए यहाँ पे यूज करते हैं टाइमर जीरो सेलेक्ट, ठीक है। देन TOCS मतलब क्लॉक सोर्स सिलेक्शन, तो यहाँ पे क्या देगा, टाइमर जीरो क्लॉक सोर्स सिलेक्शन क्या आ जाएगा, टाइमर जीरो क्लॉक सिलेक्शन का मतलब क्या देगा, इंटरनल क्लॉक को सिलेक्ट करना है या एक्सटर्नल क्लॉक को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे इफ TOCS इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे किसको सेलेक्ट करेगा, इंटरनल क्लॉक को, एंड वन हुआ तो क्या देगा, एक्सटर्नल को। ये अपने को थोड़ा सा वर्किंग देना है, जो क्लॉक सोर्स सिलेक्शन है वो किसके हेल्प से होता है, यहाँ पे अगर जीरो हुआ उसका बिट बिट जीरो हुआ तो क्या देगा, इंटरनल क्लॉक सेलेक्ट करेगा, देन वन हुआ तो क्या देगा, एक्सटर्नल क्लॉक जनरेट करेगा या एक्सटर्नल क्लॉक सोर्स यूज करेगा। नेक्स्ट क्या आता है अपना यहाँ पे, प्रोग्रामेबल प्रीस्केलर। प्रीस्केलर में अपने पास तीन प्रीस्केलर होता है, TOPS मतलब प्रीस्केलर 2, यानी टाइमर जीरो प्रीस्केलर 1, टाइमर जीरो प्रीस्केलर 0, ये अपना 3 टाइम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामेबल स्केलर्स होते हैं। देन ये सेलेक्ट किसकी हेल्प होता है, PSA, तो PSA पिन की हेल्प से क्या होता है, यहाँ पे सेलेक्ट होता है प्रीस्केलर सिलेक्शन, कौन सा प्रीस्केलर रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन होता है। देन आउटपुट ऑफ प्रीस्केलर सिलेक्शन किसमें अप्लाई होता है अपना, सिंक्रोनाइजेशन इंटरनल क्लॉक, यानी जो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी ग्लिच आ रहा है या अपने जो भी इनपुट में जो सिग्नल है, क्लॉक सिग्नल है, वो अपने पास रिक्वायर्ड जिस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना डिले रिक्वायरमेंट है उतना अपने पास फाइंड हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन यूज करते हैं ग्लिच को रिड्यूस करने के लिए, कोई भी ग्लिच आ रहा है अपने वैल्यू में या उसमें उसको रिड्यूस करने के लिए क्या यूज करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक, सिंक्रोनाइजेशन इंटरनल क्लॉक। देन यस 8 बिट में क्या था, जो लोअर पार्ट रहता है, टोटल कितना है 16 बिट का होता है, जो लोअर पार्ट 8 बिट क्या था, 8 बिट होता है लोअर पार्ट, टाइमर जीरो लोअर पार्ट, टाइमर जीरो हायर पार्ट, टाइमर जीरो लोअर पार्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, टाइमर जीरो लोअर पार्ट क्या यूज करते हैं, 8 बिट यूज करते हैं यहाँ पे 8 बिट मोड में, ठीक है। तो लोअर बिट्स है वो यूज करते हैं यहाँ पे 8 बिट मोड में। एंड ओवरफ्लो कब जनरेट हो, व्हेन ओवरफ्लो इज ओकर देन इट सेट द इंटरप्ट, जो इंटरप्ट फ्लैग है, इंटरप्ट जो टाइमर जीरो IF, टाइमर जीरो IF इंटरप्ट फ्लैग आएगा तो उस कंडीशन में क्या देगा, यहाँ पे इंटरप्ट जनरेट करेगा इंटरप्ट कंडीशन में, ठीक है। ये सिंपल वर्किंग को पहले क्या आता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लॉक को सेलेक्ट करना, एंड उनमें से क्या देगा, एज सेलेक्ट करना है, एज कौन सा सेलेक्ट, फॉलिंग एज है या राइजिंग एज है, देन उसके बाद प्री स्केलर सिलेक्शन, देन उसके बाद अपना यहाँ पे क्या देगा, सिंक्रोनाइजेशन, देन टाइमर जीरो जो भी अलॉट होता है वो यहाँ पे, क्लियर। ये हो गया टाइमर जीरो का बेसिक वर्किंग। अब थोड़ा सा इन डिटेल देख लेते हैं इंडिविजुअल ब्लॉक्स के बारे में। यस फर्स्ट क्या आ जाएगा, क्लॉक सोर्स सिलेक्शन, T0CS मतलब क्लॉक सोर्स सिलेक्शन क्या देगा, जीरो होगा तो क्या देगा, इंटरनल क्लॉक पल्स, वन होगा तो क्या देगा, एक्सटर्नल क्लॉक पल्स। नेक्स्ट क्या देगा, एज सिलेक्शन, एज सिलेक्शन क्या देगा, जो एक्सटर्नल क्लॉक पल्स का एज है वो क्या देगा, फॉलिंग एज है या राइजिंग एज है, उसको अकॉर्डिंग क्या देगा यहाँ पे सिलेक्शन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या देगा, प्री स्केलर सिलेक्शन, जो प्री स्केलर 3 टाइप के अपने प्री स्केलर होते हैं उनको सिलेक्शन करना है, प्रोग्रामेबल प्री स्केलर डिवाइड बाय क्लॉक फ्रीक्वेंसी, जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड करते हैं, टाइमर जीरो को फीड करने के लिए पहले क्लॉक फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं प्री स्केलर से। देन PSA इज इक्वल टू जीरो हुआ तो क्या देगा, प्री स्केलर असाइन हुआ, एंड PSA पिन यानी प्री स्केलर सेलेक्ट इनेबल जो पिन है उसको 1 किया तो क्या देगा अपना, नो प्री स्केलर जनरेट, डायरेक्ट क्लॉक इज फीडेड टू टाइमर, क्लियर। जो हमने देखा था यहाँ पे प्री स्केलर सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, अगर जीरो हुआ तो प्री स्केलर सेलेक्ट होगा, देन वन हुआ तो क्या देगा यहाँ पे, नो प्री स्केलर सिलेक्शन। देन प्री स्केलर रेशियो रेंज क्या आता है यहाँ पे, 1/2 यानी 1/2 टू 1/256, ये क्या आता है, रेंज ऑफ प्री स्केलर रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजर का वर्किंग क्या होता है यहाँ पे, व्हेन एक्सटर्नल क्लॉक पल्स यानी जो क्लॉक पल्स सेलेक्ट होता है तो उसमें क्या था, इनपुट सिंक्रोनाइजेशन विद द इंटरनल क्लॉक, यानी जो एक्सटर्नल क्लॉक पल्स सेलेक्ट किया है तो उसको इंटरनल क्लॉक पल्स के साथ क्या आना चाहिए, यहाँ पे सिंक्रोनाइज होना चाहिए, ठीक है। अवॉइड द ग्लिच, यानी ग्लिच या जो डिफरेंस आता है उसको अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट क्या देगा, 8 बिट टाइमर जो TAMR एल मतलब क्या देगा, लो वाला, तो क्या देगा 8 बिट मोड में लोअर पार्ट यूज करता है, टाइमर जीरो लोअर बिट्स को यूज करते हैं, देन इट इंक्रीमेंट ऑन एवरी क्लॉक पल्स, यानी इंक्रीमेंट होता है एवरी क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग, देन आफ्टर प्री स्केलर फीडिंग। देन ओवरफ्लो कब होता है, व्हेन ओवरफ्लो इज ओकर देन टाइमर इंटरप्ट फ्लैग TMR जीरो IF मतलब टाइमर जीरो इंटरप्ट फ्लैग वो क्या आता है, सेट हो जाता है, तो यानी इंटरप्ट ऑकर हो जाएगा, एंड विच कैन बी जनरेट एन इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा व्हेन ओवरफ्लो इज ओकर।
तो ये था 8 बिट का सिंपल वर्किंग था। अब जो 16 बिट है ऑलमोस्ट सेम बिट रहेगा, लेकिन कुछ पार्ट अपना ऐड हो जाता है, यानी 16 बिट में हमने क्या देगा, लोअर पार्ट के साथ हायर पार्ट भी टाइमर का यूज होता है। ठीक है, इतना ही चेंजेस होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अपना एक्सटर्नल क्लॉक पल्स, एक्सटर्नल क्लॉक पल्स यहाँ पे क्या देगा, एज सिलेक्शन, देन यहाँ पे इंटरनल क्लॉक पल्स, देन ये क्या था अपना क्लॉक जो सोर्स है उनको सिलेक्शन करने के लिए, देन प्रोग्रामेबल स्केलर, प्रोग्रामेबल प्री स्केलर होता है, देन उसके बाद आपने यहाँ पे क्या देगा, प्री स्केलर सिलेक्शन, जो प्री स्केलर सिलेक्शन करता है 0 होगा तो प्री स्केलर सेलेक्ट होगा, एंड 1 हुआ तो क्या देगा, नो प्री स्केलर असाइन। देन टाइमर लोअर पार्ट एंड हायर पार्ट, एंड लोअर बिट्स एंड हायर बिट बोथ आर यूज, यानी 8 बिट क्या देगा, 16 बिट यूज। देन सिमिलरली यहाँ पे क्या देगा, दो मोड्स होते हैं, यहाँ पे रीड भी करता है यहाँ पे टाइमर, एंड राइट भी करता है। रीड मतलब क्या देगा, जो डाटा है, जो उसमें स्टोर डाटा है उसको फेच करेगा, एंड राइट मतलब जो डाटा है उसमें स्टोर करेगा या राइट करेगा। ठीक है, यस। देन ओवरफ्लो होगा तो क्या देगा, यहाँ पे इंटरप्ट फ्लैग, जो टाइमर 1 0 इंटरप्ट फ्लैग है वो क्या देगा, सेट हो जाएगा। सिंपल वर्किंग है। अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। टाइमर 0 का जो 8 बिट मोड था सेम वही रहेगा। क्लॉक सोर्स सिलेक्शन क्या देगा, 8 बिट बोर्ड की तरह अपना क्या देगा, सेम क्लॉक इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लॉक बोल्स में से सिलेक्शन होगा। देन प्री स्केलर क्या देगा, प्रोग्रामेबल प्री स्केलर सेम एज 8 बिट, यानी वहाँ पे भी 3 अपने पास प्री स्केलर सिलेक्शन थे, देन यहाँ पे भी क्या देगा 3। तो PSA पिन की हेल्प से यहाँ पे क्या देगा, सेम वर्किंग रहेगा। PSA इज इक्वल टू 0 हुआ तो क्या देगा, प्री स्केलर सेलेक्टेड, एंड 1 हुआ तो क्या देगा, नॉट सेलेक्टेड। ठीक है, ये सिंपल वर्किंग होता है। देन 16 बिट टाइमर में क्या हो जाएगा, टाइमर हायर बिट्स एंड लोअर बिट्स बोथ आर यूज। तो क्या देगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइमर 16 बिट के लिए। क्या देगा, इन 16 मोड टाइमर 0 इज 2 8 बिट टाइमर्स, लोअर पार्ट एंड हायर पार्ट क्या देगा, 2 8 बिट के अपना टाइमर्स होते हैं। दे कैन बी टॉगल टुगेदर, क्या देगा यहाँ पे, टॉगल करते हैं यहाँ पे 16 बिट, यानी 16 बिट को काउंट करता है यहाँ पे। टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 8 बिट प्लस 8 बिट क्या देगा, 16 बिट, तो क्या देगा टोटल 16 बिट को काउंट कर सकता है। तो 16 बिट का रेंज क्या होता है, 000 से फाइनल FFH से। ये क्या था अपने यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड। क्लियर, ये रेंज होती है काउंटिंग की, यानी कितना काउंट कर सकता है। देन टाइमर इंक्रीमेंट ईच वैल्यू, सिमिलर वहाँ पे देखा था हमने, टाइमर क्या था, जो भी क्लॉक पल्स है, इनपुट क्लॉक पल्स है, वो क्या देगा, उसके अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट करेगा। नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे, रीड और राइट ऑपरेशन। रीड और राइट ऑपरेशन क्या देगा यहाँ पे, टाइमर 0 कैन बी रीड एंड रीड, जैसे हमने बताया लोअर पार्ट क्या देगा, 2 8 बिट में जो 2 8 बिट ऑपरेशन क्या देगा, लोअर पार्ट एंड हायर पार्ट, टाइमर के लोअर पार्ट एंड हायर पार्ट में कहते हैं रीड एंड राइट ऑपरेशन करते हैं। देन मस्ट फॉलो द करेक्ट सीक्वेंस, सीक्वेंस को क्या करता है, फॉलो करेगा वाइल रीडिंग एंड राइटिंग। जो भी अपने यहाँ पे प्रोग्राम में हमने जो सीक्वेंस लिखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या देगा, ओवरफ्लो डिटेक्शन। ओवरफ्लो कैसे डिटेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओवरफ्लो डिटेक्ट करेंगे व्हेन द लास्ट, जो अपना मैक्सिमम कितना रेंज था, मैक्सिमम रेंज कितना है, FFH, ये क्या था, मैक्सिमम कोड है या मैक्सिमम एड्रेस। इसके ऊपर जाएगा तो अपने पास वैल्यू क्या देगा, यहाँ पे टाइमर 0 इंटरप्ट फ्लैग क्या देगा, सेट हो जाएगा, यानी इंटरप्ट क्या जाएगा, इनेबल हो जाएगा। इट ट्रिगर द टाइमर इंटरप्ट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमने देख लिया दोनों मोड, टाइमर 0 के 8 बिट मोड एंड 16 बिट मोड। आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये नहीं पूछा जा सकता कि आपको एक ही दोनों बिट सेलेक्ट करना है। आप अगर समझ में आता है तो ओनली टाइमर 0 मेंशन करें तो आपको दोनों एक्सप्लेन करना है, एंड अगर आपको 8 बिट मोड एक्सप्लेन करने के लिए बोले तो 8 बिट एक्सप्लेन करना है, एंड 16 बिट बोले तो 16 बिट एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यस, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन सा एक्सप्लेन करना है। यस, थोड़ा सा बात कर लेते हैं टाइमर 0 रजिस्टर, यानी टाइमर 0 रजिस्टर क्या होता है। जैसे अपने टाइमर्स कितना है, यहाँ पे 16 बिट का रजिस्टर होता है। हमने यहाँ पे देखा दो लोअर पार्ट एंड हायर पार्ट, दो टाइमर्स होते हैं यहाँ पे। टाइमर्स में दो पार्ट्स होते हैं, तो क्या देगा, टोटल 16 बिट टाइमर होता है। लोअर बिट एंड हायर बाइट्स, यानी लोअर बाइट्स एंड हायर बाइट्स मिला के क्या होता है अपना 16 बिट टाइमर बनता है। देन द लोअर, हाँ, लोअर बिट्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, TMR0L, यानी टाइमर 0 लोअर बाइट। देन यहाँ पे क्या देगा, हायर के लिए क्या देगा, TMR0H, ये क्या था, टाइमर 0 हाई बाइट्स, ये डिनोट करते हैं, वो हमने यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, देन स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की तरफ अपने यहाँ पे क्या देगा, टाइमर को एक्सेस कर सकते हैं। देन साइज क्या होता है अपना, टाइमर लोअर एंड 8 बिट का अपने पास यहाँ पे दोनों का क्या होता है, 8 बिट का हायर पार्ट, 8 बिट का क्या होता है, लोअर बिट्स या लोअर बाइट्स। ठीक है, यस। अब अगर आप इसको डायग्राम फॉर्म में देखकर टाइमर 0 कैसे होगा, तो फर्स्ट क्या जगह यहाँ पे D15 टू D8 तक क्या जगह यहाँ पे, फर्स्ट 8 बिट कितने होंगे हायर पार्ट के लिए, यानी लास्ट 8 बिट कितने होंगे लोअर पार्ट के लिए। तो ये होता है टाइमर 0 का डायग्राम। क्लियर, टाइमर 0 रजिस्टर।
आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा टाइमर जीरो। एंड टाइमर जीरो में आपको कहीं पे भी डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी वीडियो के अपडेट मिल जाएंगे। एंड जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइमर 1 एंड टाइमर 2, ठीक है। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।